हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केवीएस टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं उनकी कट ऑफ जो है वो कितनी जाने वाली है। तो आज स्पेसिफिकली अभी हम बात करेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में कि टीजीटी मैथमेटिक्स की जो आफ्टर इंटरव्यू जो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाएगी। और इस वीडियो में हम आपको पूरा एनालिसिस जो है वो करके दिखाएंगे किस चीज़ का, कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के पहले और फिर इंटरव्यू के बाद कितनी कट ऑफ इंक्रीज़ हुई थी, क्या पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इस बार कम जाएगी कि ज़्यादा जाएगी। तो देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर आप मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी मैथ्स के लिए, ईएमआरएस के लिए या डीट्रिपल के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी चैप्टर्स की वीडियोस जो हैं वो हमने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी डाली हुई हैं, जिसमें हमने लगभग जो टॉपिक्स की वीडियोस हैं वो लगभग पूरा सिलेबस उसका उस टॉपिक का यहाँ पे कवर किया गया है। आप देख सकते हैं वेक्टर, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज जिसमें एपी, जीपी एंड आपका एचपी, बायनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन इन फंक्शंस, ग्रुप थ्योरी, हम सभी वीडियोस थोड़े थोड़े दिन के गैप में जैसे ही हमें टाइम मिलता है चैनल पे डालते रहते हैं। तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैथ्स के लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 70-30 का जो क्राइटेरिया है। तो 70-30 का क्राइटेरिया क्या है कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 180 मार्क्स का हुआ है और आपका जो इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का है, जिसमें 30 इंटरव्यू एंड 30 आपका डेमो का मार्क्स हैं, राइट। तो ये जो 70 मार्क्स हैं, 70% है, ये कहाँ से आ रहा है? इस 180 मार्क्स में से आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये 180 मार्क्स में से जो भी आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, जैसे इस 180 में से अगर आपके मार्क्स आए हैं 150, ठीक है, तो 150 आउट ऑफ 180 को आप 70 में से कन्वर्ट कर लेंगे। तो जीरोस कैंसिल्ड हो गए यहाँ से, तो 15 इंटू 70 डिवाइड बाई 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15 इंटू 70 डिवाइड बाई 18, तो 58.33। तो यानी ये मार्क्स हो गए आपके 70 में से। अब अगर आपको इंटरव्यू में देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे सपोज 25 मिल रहे हैं, यहाँ आपको 25 मिल रहे हैं, टोटल आपका कितना हो गया? 50। और ये 50 कितने में से? 60 में से। तो आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से 30 में से, तो ये हो जाएगा 6 5 एंड ये 25 आउट ऑफ 30 आपके मार्क्स हो गए। तो जो आपका टोटल 100 में से मार्क्स बनेगा वो कितने बनेंगे? 58.33 प्लस योर 25.00। So this is 3, 3.8 and 5, 13 and 8, okay, 83, राइट। सो ये आपके 100 में से मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स। 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स थी और 2023 वाले में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, और अभी जो आपके प्रमोशन वाली जो आपकी एलडीसी वाली वैकेंसी खाली रह जाएगी वो जोड़ने के बाद आपकी कितनी सीट्स रहेंगी। तो यूआर कैटेगरी की 2018-19 में 280 सीट्स थी जो इंटरव्यू से पहले ही बढ़ चुकी थी, राइट। और इस बार इंटरव्यू से पहले नहीं बढ़ी है, इस बार आपके इंटरव्यू में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही बुलाया गया है। बट जो इससे पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था 2016 उसमें सेम कंडीशन थी और वहाँ पे जो वैकेंसी थी वो इंटरव्यू के बाद इंक्रीज़ हुई थी। तो अभी चांसेस हैं कि आपकी वैकेंसी जो है अभी भी इंक्रीज़ हो सकती है, होनी ही चाहिए। तो 280 सीट्स आपके पास थी, अब आपके पास 175 सीट्स हैं यूआर में और सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं 47 तक, तो 222 सीट्स हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि सीट्स जो हैं वो डिक्रीज हुई हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 149 सीट्स थी, अब 115 सीट्स हैं, तो डिक्रीज हुई हैं। एससी कैटेगरी 88 सीट्स थी, अब 63 थी, बट 53 एलडीसी से इंक्रीज होकर 116 हो जाएंगी। एसटी कैटेगरी 41 सीट्स थी, अब 31 थी, बट 31 में 28 एलडीसी की वजह से इंक्रीज होकर 59 हो जाएंगी। पीडब्ल्यूडी 6 सीट्स थी, इस बार 20 सीट्स थी प्लस एलडीसी की 4, तो 24 सीट्स इस बार आपकी हैं जो कि आपकी इन कैटेगरी से ही जाएंगी, यूआर से या अपनी कैटेगरी से ही जाती हैं, ये अलग से नहीं जाती हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पहले सीट्स नहीं होती थी, बट अब 42 सीट्स हमारे पास हैं।
तो टोटल अगर आप देखोगे तो 558 से 554 हुआ है, बट आप देखोगे कि दो जगह एससी और एसटी में आपकी जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं, और जनरल और ओबीसी, यूआर और ओबीसी में आपकी जो सीट्स हैं वो डिक्रीज हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कट ऑफ पे। तो जो कट ऑफ थी टीजीटी मैथ्स की, तो आप देख सकते हैं जनरल के लिए 85, ये आपके 150 में से है। ठीक है, जनरल के लिए 85 थी, ओबीसी 84, एससी 79, एसटी 72 एंड आपका पीडब्ल्यूडी में ओएच कैटेगरी के लिए 77। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं 85 में से, क्योंकि पहले क्या था 85:15 का रेशो था, तो जो भी आपके 150 में से मार्क्स आते थे वो 85 में से कन्वर्ट किए जाते थे, और जो भी आपके इंटरव्यू में मार्क्स आते थे वो 15 में से कन्वर्ट किए जाते थे। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 48.17 आउट ऑफ 85, ओबीसी कैटेगरी के लिए इट वाज 47.6 आउट ऑफ 85, and SC category 44.77 out of 85, ST category 40.8 out of 85 and PWD category में 43.63 आउट ऑफ 85। EWS की सीट्स हमारे पास नहीं थी। तो इसके बाद जो हमारी फाइनल इंटरव्यू की कट ऑफ आई थी, इंटरव्यू के बाद वाली विदाउट वेटिंग, तो टीजीटी मैथ्स के लिए 61.73 फॉर यूआर, 57.87 फॉर एससी ओबीसी, एससी के लिए 55.27, एसटी के लिए 50.50 और पीडब्ल्यूडी में ओएच कैटेगरी के लिए 49.63। तो अगर हम देखते हैं कि कन्वर्ट करके इंटरव्यू के बाद में आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे टीजीटी मैथ्स में यूआर कैटेगरी के लिए 48.17 आपकी कट ऑफ थी और अब 61.73 गई है। तो इसका मतलब आपके इंटरव्यू के बाद में कितने मार्क्स बढ़ गए, देखो 13.56 आउट ऑफ 15। तो अगर आप 60 में से देखते हो तो लगभग 54 मार्क्स आउट ऑफ 60 आपको, जिसने एकदम कट ऑफ क्लियर की थी, उस इंसान को चाहिए थे ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। एंड देन उसके बाद आप देखते हो ओबीसी की कट ऑफ 47.6 से हमारे पास 57.87 हो गई है, यानी 10.27 कट ऑफ इंक्रीज हुई थी आउट ऑफ 15। तो अगर आप देखते हो 60 में से तो 41 आउट ऑफ 60 जिसके आए थे उसका सिलेक्शन हुआ था। ये लोएस्ट कैंडिडेट की बात हम कर रहे हैं जिसने एकदम इतने मार्क्स के साथ अपनी कट ऑफ क्लियर की है। एससी कैटेगरी के लिए जो इंटरव्यू के बाद का रिजल्ट था, फाइनल कट ऑफ थी वो 55.27 थी, यानी 10.5 मार्क्स का इंक्रीज हुआ था। तो आप देख सकते हो कि ये हो गया 42 आउट ऑफ 60। सेम एसटी कैटेगरी के लिए भी 9.7 मार्क्स का इंक्रीज था आउट ऑफ 15, जो कि आपका 38.8 मार्क्स हो गया। और पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल ही आपका 6 मार्क्स का इंक्रीज हुआ था, 6 आउट ऑफ 15, यानी कि 24 आउट ऑफ 60 आपको चाहिए थे इंटरव्यू में। पर ना अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब हम ये नहीं बोल सकते कि इस बार भी 54 ही चाहिए होंगे, जिसने 141 पे अपनी कट ऑफ क्लियर की है उसे 54 ही चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार सीट्स ज़्यादा थी, सीट्स ज़्यादा होगी तो इसके 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। सो 3 0 0, 3 8 24, 840 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, जबकि इस बार 500 समथिंग कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। तो अगर 840 कैंडिडेट्स में से पिछली बार भी 500 समथिंग ही बुलाए जाते तो ये जो कट ऑफ इनकी गई थी, जो कट ऑफ यहाँ पे 85 गई, वो 85 से थोड़ी ऊपर जाती, राइट। और 85 से थोड़ी ऊपर जाती तो ये भी 48.17 की जगह 49 या 50 इस तरीके से कुछ जाता। और जैसे ही यहाँ 1 मार्क्स का फ़र्क आता तो इंटरव्यू में, क्योंकि 15 × 4 कर रहे हैं, तो यानी टोटल इंटरव्यू में आप अगर 4 मार्क्स कम भी लाते 60 में से तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता था। तो इस बार के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि कितना इंटरव्यू में जा सकता है। तो अब हम देखते हैं इस बार रिटर्न की कट ऑफ कितनी गई है। तो यूआर के लिए 141, ओबीसी 133, एससी 120, एसटी 111, पीडब्ल्यूडी 107 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 134 कट ऑफ गई है, जिसे हमने आपके लिए आउट ऑफ 70 कन्वर्ट कर लिया है। तो यूआर के लिए 54.83, 51.72 फॉर ओबीसी, 46.67 फॉर एससी, 43.16 for ST, 41.61 for PWD and 52.11 for your EWS।
तो अब पिछली बार हमने देखा कि इस जनरल कैटेगरी के लिए 54 मार्क्स कट ऑफ, मतलब आउट ऑफ इंटरव्यू में आउट ऑफ 60 चाहिए थे, पर इस बार नहीं चाहिए होंगे 54। अकॉर्डिंग टू मी एंड माय एनालिसिस 49 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हैं कि उसमें ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए थे, तो ज़्यादा लोग सेलेक्ट होने की वजह से जो कट ऑफ है वो पहले वाले एग्ज़ाम की नीचे चली गई थी, पर मेरिट में तो उतने ही लोग सेलेक्ट हुए, तो इसीलिए जो ये एक डिफरेंस आ जाता है लोएस्ट मार्क्स वाले में और सिलेक्शन वाले मार्क्स वाले में, वो गैप ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ वो कम है। तो 49 मार्क्स आप अगर इंटरव्यू में लेके आते हो तो आई थिंक आपका इंटरव्यू में फाइनल कट ऑफ में नाम आ जाएगा, अगर आपने बेयर मिनिमम 54.83 मार्क्स के साथ अपनी कट ऑफ क्लियर की है। ऑल्दो वी आर कंसिडरिंग द पैरामीटर कि इस बार बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से आपके जो टीजीटी मैथ्स है उसमें इंटरव्यू ही नहीं देने दिया गया, ठीक है, डीवी में ही वो लोग ऑलरेडी बाहर हो गए। तो चांसेस हैं, जैसा हमने सुना है जो लोग इंटरव्यू देने गए थे उनसे, कि अगर आपके बोर्ड में 20 लोग थे या 25 लोग थे तो 6, 7 या 8 लोग इस तरीके से डीवी में ही ऑलरेडी बाहर हो गए। काफ़ी लोग दावा करते हैं कि 150 के अराउंड लोग इंटरव्यू में ऑलरेडी डीवी में बाहर हो गए होंगे। तो अगर 150 के पास लोग बाहर हो जाते हैं आउट ऑफ योर टोटल, फॉर एग्जांपल यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए 570 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे और यूआर कैटेगरी में ही लोग बोल रहे हैं कि 150 के अराउंड पहले ही बाहर हो गए, तो आपका कंपटीशन काफ़ी कम हो गया। तो अभी हम इन सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, रिजल्ट आएगा तो इट्स बेटर कि अगर और कम रिजल्ट आता है इससे भी तो अच्छी बात है, पर अभी अकॉर्डिंग टू मी द कट ऑफ शुड बी आपके 54.83 में अगर आप 49 के अकॉर्डिंग लेके चलते हो तो 49 का आउट ऑफ 30 कितना हो गया 24.5, तो 24.5 मार्क्स अगर आप जोड़ते हो इसमें तो 79.33, सो दिस विल बी द कट ऑफ। हाँ, इससे 1-2 नंबर जो है आपकी कट ऑफ कम हो सकती है, और इसमें 1 नंबर कम या ज़्यादा होने का मतलब आप समझते हो कि इसमें 1 नंबर कम या ज़्यादा अगर आप कर रहे हो इंटरव्यू के बेसिस पे, तो यानी 2 मार्क्स अगर आपके इंटरव्यू में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो 49 की जगह हो सकता है 47 पे सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 51 पे हो। तो अगर 47 पे होता है तो इससे 1 मार्क कम हो जाएगी कट ऑफ, 51 पे होता है तो इससे 1 मार्क इंक्रीज हो जाएगी, पर इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 51.72, तो ओबीसी कैटेगरी के इंटरव्यू के मार्क्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 46, तो वो हो गए आपके 23 आउट ऑफ 30, एंड 23 आउट ऑफ 30 जोड़ने के बाद इट विल बी 74.72। उसके बाद हम आते हैं एससी कैटेगरी 46.67, तो पिछले ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए अगर 42 मार्क्स उस टाइम गई थी, मुझे लगता है इस बार भी 40-42 तक ही जाएगी। तो अगर हम 42 ही ले लेते हैं तो 42 लेते हैं तो 42 के अकॉर्डिंग ही हो गया 21, तो 67.67 आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी। इसके बाद एसटी कैटेगरी पे आते हैं, तो लास्ट टाइम इंटरव्यू की कट ऑफ जो इनकी थी वो कितने मार्क्स पे इंक्रीज हुई थी 38.8, बट मुझे लगता है जिस तरीके से हर साल कंपटीशन जो है वो इंक्रीज ही होता है और जो भी पैरामीटर्स होते हैं, तो हम लो लेके ना ही चलें तो बढ़िया है, हम 40 लेके चलते हैं, तो 40 के लिए 20 मार्क्स इंक्रीज हो सकती है, तो 63.16। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी देखो बहुत सारी सीटें इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में एकदम डबल सीट्स हैं, और पिछले साल जब 25 पे सिलेक्शन हो गया तो इस बार भी हम लेके चलते हैं कि 25 पे हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 12.5 मार्क्स इनकी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, और 12.5 मार्क्स इंक्रीज होगी तो 54.11। EWS कैटेगरी में हम जनरल से कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं देख पाएंगे क्योंकि EWS की सीट्स ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। 52.14 से अगर हम 49 ही लेके चलते हैं तो 24.5 लगा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 76.61 प्लस माइनस 1। तो इन सब में प्लस माइनस 1 आप लेके चलना, ये हमारे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो आप इसके हिसाब से गेस कर सकते हैं कि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आपको चाहिए और कैसा आपका इंटरव्यू गया था, उतने मार्क्स आपके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। देखो रिजल्ट कब आएगा क्या आएगा वो
कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। वो टोटली केवीएस के हाथ में है कि कितना रिजल्ट आएगा और कितनी कट ऑफ जाएगी, किस टाइम कट ऑफ आएगी। बट ये एक एनालिसिस है जिससे आपको एक आइडिया लग सकेगी जो कट ऑफ है वो किस तरीके से बनेगी। और हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ रियल रखने की कोशिश की है, तो होपफुली जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास ही जाएगी। तो आप अगर टेंशन इनसे कुछ होना है नहीं। अगर आपके मार्क्स सपोज 150 भी हैं, अगर आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिल गए, सपोज 30 मिल गए आउट ऑफ 60, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स 143 144 हैं पर आपको इंटरव्यू में 50 प्लस मार्क्स मिल गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अभी नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उस पर फोकस करें, ये सब वीडियोस देखें और अपना एक एनालिसिस आप कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, कितने चांसेस आपके हैं। अगर आपको पहले ही लग रहा है कि आपके चांसेस इस हिसाब से नहीं बनेंगे तो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पे और अच्छे से मेहनत करें। और अगर आपको लग रहा है कि हो भी सकते हैं तो भी पहले से खुश ना हो ज़्यादा, ठीक है, आपने ये देख लिया, अच्छी बात है आपका अगर सिलेक्शन हो जाए। बट जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उस पर ज़रूर फोकस करें। तो ये आपकी कट ऑफ थी मेरे अकॉर्डिंग। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।